गुड मॉर्निंग क्लास। अब आज की क्लास में हमको एक काइनोडर्मेटा और जो हेमिकॉर्डेटा है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो हमारा नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरियंस, नीरोब्लास्ट ये सारे कर चुके हैं। और उसके बाद में प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे केवल दो फाइलम बच रहे हैं, एक काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है, तो जैसे मैंने सबका बताया, पॉरीफेरा में क्या था, पोस्ट बियरिंग थे, प्लेटीहेलमिंथीज माने फ्लैट बॉडी थी। उसके बाद में एस्केलमेंथीज में क्या हो रहा था, राउंड बॉडी थी। उसके बाद में आर्थ्रोपोड यानी कि जॉइंटेड लेग्स थे। उसके बाद में एनेलिडा में सेगमेंटेड बॉडी थी। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी के ऑर्गेनिज्म थे। ऐसे ही इकाइनोडर्मेट्स में जो हमारे आएंगे स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब सबसे पहले बात करेंगे इनकी जनरल इंफॉर्मेशन की। जनरल इंफॉर्मेशन, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकाइनोडर्मेट्स में हमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे इनकी सिमेट्री की। तो बेटा इनकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, क्योंकि इनके जो लार्वा रहेंगे, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। और जो इनके एडल्ट्स रहेंगे उनमें आपकी रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। कोई दिक्कत? इनकी सिमेट्री में थोड़ा सा खेल हो रखा है, यानी कि इनके जो लार्वे होंगे उनमें आपको एडवांस्ड वाली सिमेट्री देखने को मिलेगी, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री। और जो इनके एडल्ट्स होंगे, यानी कि इसमें एग्जांपल स्टार फिश का भी ले सकते हैं। स्टार फिश होती है, जब इसको हम एडल्ट स्टार फिश को जब हम अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेटा इसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। यानी कि आप कहीं से भी किसी भी सेंटर से प्लेन से जो कि सेंटर से होके पास करे, वहाँ से अगर आप इसको डायसेक्ट करेंगे तो आपको इक्वल हाफ्स में बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके एडल्ट्स में रेडियल और इनके लार्वे में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। उसके बाद में इनमें सीलम प्रॉपर प्रेजेंट होता है, हेंस दे आर नोन एज सीलोमेट। वहीं अगर हम इनकी जर्म लेयर देखें तो तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, बहुत अच्छे से प्रोमिनेंट तरीके से पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बोलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनमें कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहेगा। और बेटा एक और चीज याद करने वाली, वेंट्रल में इनका माउथ रहेगा और डॉर्सल में एनस रहेगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि माउथ अलग है, एनस अलग है। जो हमारा इनका जो माउथ होता है, यानी कि हमारा नहीं, इकाइनोडर्मेट्स का जो माउथ होता है वो वेंट्रली लोकेटेड रहेगा और जो इनका एनस होगा वो डॉर्सली आपको लोकेटेड मिलेगा। डाइजेस्टिव के बाद में बेटा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो बेटा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले रेस्पिरेटरी की बात करेंगे। इनमें डर्मल ब्रैंकिए प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ में ट्यूब फीट के थ्रू भी ये रेस्पायर कर सकते हैं।
ठीक है। आई होप ये जो 6 पॉइंट्स लिखे हैं बोर्ड पे इतने क्लियर होंगे। सबसे पहले हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, तो बेटा यहाँ तक आके हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल हमको मिलेगा। सिमेट्री की बात करें तो इनके लार्वे में बायलेटरल और इनके एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। देन सीलम, सीलोमेट होंगे, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, यानी कि तीनों लेयर्स प्रॉपर पाई जाएंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट होगा, और वेंट्रली लोकेटेड माउथ विद डॉर्सली लोकेटेड एनस। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो डर्मल ब्रैंकिए और ट्यूब फीट के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपना कंप्लीट करते हैं। अब इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम बच रहा है। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा लार्ज है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही मूव करेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनका बचा हुआ है। तो अगले जो 7th और 8th पॉइंट्स हैं उनमें हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एफ तक हम कर चुके थे, रेस्पिरेशन तक हम कर चुके थे। अब आएगा सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप रहता है, यानी कि क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेन, कैपिलरी और आर्टरीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। हीमोसील कैविटी में ब्लड फ्लो होगा, सारे ऑर्गन्स उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। अब हम देखेंगे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले तो डायोशियस होते हैं, डायोशियस होंगे। उसके बाद में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि पानी वाला फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ H2। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। और इनके जो लार्वा होंगे वो फ्री फ्लोइंग पाए जाएंगे या फ्री स्विमिंग पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। सिलिएटेड, फ्रीली स्विमिंग लार्वे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी कि पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद में एडल्ट बनेगा, देन सिलिएटेड और फ्री स्विमिंग। इनके जो लार्वे होते हैं वो सिलिएटेड और फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, अब आता है इनका यूनिक फीचर। बेटा इनके ऊपर से कैलकेरियस शेल पाई जाती है, कैलकेरियस शेल पाई जाती है, तो वही इनके यूनिक फीचर में हमको मेंशन भी करना है। दे हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस, दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ calcareous ossicles। उसके बाद में इनका सेकेंड यूनिक फीचर हो जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम किसका था यूनिक फीचर? पॉरीफेरा का। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका है? इकाइनोगैमेट्स का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा रहेगा हेड इज एब्सेंट, हार्ट इज एब्सेंट। ठीक है, हार्ट इज एब्सेंट। और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहेगा। एब्सेंट। ठीक है, तो ये हो गए इनके कुछ यूनिक फीचर। दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, देन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, हेड इज एब्सेंट एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट। कैलकेरियस ऑसिकल्स में यहाँ पर लिख देती हूँ इसको। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके यूनिक फीचर किसके?
इकाइनोडर्मिड्स के, ठीक है। तो यूनिक फीचर भी हमारा बाइंड अप होता है। अब एक बार इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप रहेगा, यानी कि हीमोसील कैविटी में ब्लड फ्लो करेगा, ना कि क्लोज्ड सिस्टम ऑफ आर्टरीज और वेन्स में। रिप्रोडक्शन डायोसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सिलेटेड फ्रीली स्विमिंग लार्वे हैं। दे हैव एन एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, हेड इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट। अब बस इनके एग्जाम्पल बचते हैं। उसके बाद में नॉन कॉर्डेट्स में हमारे सिर्फ हेमीकॉर्डेट्स बचेंगे। नॉन कॉर्डेट्स में भी उनको रखना गलत है, क्योंकि हेमीकॉर्डेट्स, हाँ अभी जब हम उस क्लास को डिस्कस करेंगे, जब उस फाइलम को डिस्कस करेंगे, तब हम हेमीकॉर्डेट्स के बारे में भी डिटेल में करेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपका आ गया स्टारफिश, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल कौन सा आ गया? स्टारफिश। इसका दूसरा नाम क्या है? एस्ट्रियाज, ठीक है। स्टारफिश, एकाइनस, सी अर्चिन, ठीक है। उसके बाद में इकाइनोकार्डियम, एंटिलियन, इसका कॉमन नेम है सी लिली, ठीक है। इसके बाद में आएगा ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, then comes cucumeria, also known as sea cucumber, ठीक है। एग्जाम्पल, एस्टेरियाज, इकाइनस, इकाइनोकार्डियम, एंटिलियन, ऑफ्यूरा, कुकुमेरिया, यानी कि सी कुकम्बर, ठीक है। अब बेटा इसमें अभी जो मैंने एक नाम लिया था कि इनमें एक स्पेसिफिक फीचर है, जो कि यूनिक फीचर इनका है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो उस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम थोड़ा कर लेते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। एम्बुलेक्रल टाइप है, एम्बुलेक्रल टाइप है, ठीक है। यानी कि सी वाटर एंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट, सी वाटर एंटर्स थ्रू a porous plate called madreporite, madreporite, मैड्रेपोराइट, ठीक है। यानी जो एम्बुलेक्रल टाइप का इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। सी वाटर जो है वो एक पोरस प्लेट, जिसको कि हम मैड्रेपोराइट बोलते हैं, वहाँ से एंटर होगा सी वाला वाटर। उसके बाद में कहाँ पहुँचेगा? एंड रीचेज रेडिएटिंग कैनाल, कहाँ पहुँचेगा? रेडिएटिंग कैनाल की तरफ, ठीक है। और वहीं से फिर फाइनली पहुंच जाएगा हमारी ट्यूब फीट में, जिनको कि हम इनका पोडिया भी बोलते हैं, ठीक है। रीचेज रेडिएटिंग कैनाल एंड ट्यूब फीट नोन एज पोडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो इकाइनोडर्मेट्स है वो खत्म हो रहा है, और यही जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बेटा ये डिफरेंट फंक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल लोकोमोशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, कैप्चर करेगा एंड एक्सक्रीशन के प्रोसेस भी को मिडिएट करेगा, क्योंकि इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तो पाए नहीं आते हैं। एग्जाम्पल्स हम इनके ऑलरेडी कह चुके हैं, ये मुझे लगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्लास फाइलम पे, ठीक है, जो कि है हेमीकॉर्डेट्स,
जो कि हैं हेमिकॉर्डेट्स। बेटा हेमिकॉर्डेट से क्या समझ में आ रहा है? यानी कि इनमें नोटोकॉर्ड तो है पर कहीं ना कहीं से वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है पर कहीं से ये प्रॉपर जो आम जैसे मतलब जैसे हम लोगों में नोटोकॉर्ड होती है उस तरीके की नहीं है, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस को हमने रखा हेमिकॉर्डेटा में, ठीक है, या हेमिकॉर्डेट्स। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं मार्कर में अपना इंक फिल कर लूँ। तो एक कैटेगरी ऐसी पाई जाती है ऑर्गेनिज्म की जिनको हम ना तो कॉर्डेट्स में रख सकते हैं ना ही उनको हम नॉन कॉर्डेट्स में रख सकते हैं। तो उनके लिए एक हमने स्पेशल कैटेगरी बनाई जिसको हम बोल रहे हैं हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। ठीक है, वॉज अर्लियर considered as subphylum of chordates। ठीक है, इसको पहले कॉर्डेट्स का ही सब फाइलम माना जाता था, ठीक है, किसको? हेमिकॉर्डेट्स को। उसके बाद में क्यों माना जाता था? क्योंकि लाइक कॉर्डेट्स they also have pharyngeal gill slits। pharyngeal gill slits, क्लियर? समझ में आया? 2 पॉइंट्स। पहले इसको हम कॉर्डेट्स का ही सब फाइलम मानते थे, कॉर्डेट्स की तरह इनमें भी pharyngeal gill slits पाई जाएंगी। चलिए इनके बारे में बात कर लें। सबसे पहले इनकी जनरल इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है अपना? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री विल बी बायलेटरल। अरे मैंने फिल तो किया ही नहीं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री कौन सी पाई जाएगी बेटा? बायलेटरल। जर्म लेआउट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलम पाया जाएगा, सीलोमेट यानी कि। हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं बेटा ये, यानी कि नमकीन पानी में पाए जाने वाले, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, आफ में आ जाएगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है जी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें अगर, डायोशियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा एंड जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में भी समझ में आ गया होगा आई गेस। उसके बाद में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स प्रेजेंट है और सर्कुलेटरी ओपन टाइप का रहेगा, ठीक है, सर्कुलेटरी ओपन टाइप का रहेगा। रेस्पिरेटरी में गिल्स होंगी। ठीक है,
तो ये तो होगी इनके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद में आते हैं हम इनके यूनिक फीचर पे। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स है, देन सर्कुलेटरी ओपन है, रिप्रोडक्शन डायोशियस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मराइन है, ट्रू सीलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ आप में इनको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इनके यूनिक फीचर पे। वॉर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी होती है इनकी, वॉर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी है ना, वॉर्म लाइक सिलिंड्रिकल बॉडी है इनकी। और साथ ही साथ में एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, यानी कि बाहर आप जो आगे वाले पोर्शन है उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस। कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। अब इनका जो कॉलर वाला पोर्शन रहता है बेटा, कॉलर, इसी में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। कॉलर बियर्स स्टोमोकॉर्ड which is a rudimentary structure, like notochord। ठीक है, like notochord। excretion is by proboscis gland, excretion is by proboscis gland। ठीक है, बस इसका एग्जाम्पल बच रहे हैं, उसके बाद में हमारे नॉन कॉर्डेट्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में बेटा इनके दो हैं, बेलेनोग्लॉसस, और सेकोग्लॉसस। ठीक है, चलिए एक बार हम इनके जो यूनिक फीचर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबोसिस पाया जाएगा, कॉलर पाया जाएगा, ट्रंक पाया जाएगा। जो कॉलर है उसमें स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है जो कि रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो प्रोबोसिस ग्लैंड है उसके थ्रू ही इनका एक्सक्रीशन होता है। एग्जाम्पल में कौन है, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। वहीं अगर हम एकाइनोडर्मेट्स की बात करें, उनका यूनिक फीचर क्या था, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जो कि मेडलेप्रोडाइट और रेडिएटिंग कैनाल के थ्रू होके फाइनली हमारे ट्यूब फीट में जा रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब बस हमारे कॉर्डेट्स बच रहे हैं और उनका क्लासिफिकेशन बच रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।